फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मकाम इब्राहीम मुसल्ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये काबा है, यहाँ दीवानगी भी हुस्ने ईमा है। ये काबा है, यहाँ दीवानगी भी हुस्ने ईमा है। अगर तैबा में दामन होश का छूटा तो सब छूटा। बेशक सबा ला कर के दे दे खाक उनके आस्ताने की। जरा मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह। हमको बड़ी तकलीफ हो रही है। हम बद्र के मैदान में भी कम थे, हम उहुद के भी मैदान में कम थे, हम करबला के भी मैदान में कम थे। बेशक लेकिन हर जगह अल्लाह ने गालिब हम ही को रखा। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ने गालिब हम ही को रखा। वाह। जो आए शोरा को सुना चले गए। हम भी कमरे में बैठे बैठे गाड़ियों की आवाज़ सुन रहे। अल्लाह उनको हिदायत दे और ऐसे मौके से उनको फयूज़ो बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सबा ला कर के दे दे खाक उनके आस्ताने की। कि एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। वाह। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। वाह। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत खुदा को मुंह दिखाने की। और आला हजरत सरकार जब उनका नाम आता है तो हम सैयदों का सीना ऊंचा हो जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझे? बेशक दालू मंजरे हक टांडा में हम पढ़ रहे थे जी। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनको देखा नहीं कि आंखें सामन भादों बन गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह। आज़मी साहब किबला फरमाते हैं, बेटा रो क्यों रहे हो? मैंने कहा सरकार ये कोई और नहीं है, ये शबीहे गौसे आजम है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। काम कीजिए कि इनका दामन मुझे पकड़ा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गाड़ी में बैठाल के सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझको मुरीद किया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुरीद तो मैं हो गया, लेकिन हम सबक साथियों में बदनाम हो गए। अशफाक तू आले रसूल होके ए बेटा ए मुन्ना 2 मिनट बैठ। 3.5 आदमी है, आधा आदमी आप गाय बैठे रहो। समझे? अशफाक तू आले रसूल होके एक पठान को अपना मुक्तदा बना लिया, अपना रहनुमा बना लिया, अपना रिफार्मर बना लिया, अपना धर्म गुरु बना लिया। हमने कहा कि ए सियादत पे नाज करने वालों, ए कुंबो खानदान पे नाज करने वालों, ए हसबो नसब पे नाज करने वालों, अगर एक पठान नहीं होता तो सैयदों का हाथ भी
चूमने वाला कोई पैदा नहीं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। और एक बात सुन लीजिए, जब तीजा बंद किया जा रहा था, 40वां बंद किया जा रहा था, बरसी बंद की जा रही थी, बुजुर्गों के रास बंद किए जा रहे थे, तो चाइना से कोई नहीं उठा था, लंदन से कोई नहीं उठा था, जर्मनी से कोई नहीं उठा था, जापान से कोई नहीं उठा था, बम्बई से कोई नहीं उठा था, कोलकाता से कोई नहीं उठा था, रांची रायपुर से कोई नहीं उठा था, पटना और लखनऊ से कोई नहीं उठा था। अगर कोई उठा था तो बरेली से उठा था, और ये कहता हुआ उठा था कि किल के रजा है खंजर बरकबार। अरे आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसे आजम, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं मुफ्ती आजम पर फिदा क्यों हुआ? उनको देख लो, गौसे आजम, सुभान अल्लाह, मैं देख चुका था, इसलिए मैं फिदा हुआ कि शबीह गौसे आजम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके कदमों में पनाह ले लेना ज्यादा बेहतर। अब एक बात सुन लीजिए, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। हाय है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सुभान अल्लाह, वाह वाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता है। मेरे भी जब जाने की बारी आई थी तो मैं यही सोचता था, मैं इतना बड़ा गुनहगार, और सरकार ने दोबारा बुला लिया। सुभान, लेकिन करम है उनका, जिसे चाहा अपना बना लिया और जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये अजब नसीब के फैसले, ये बड़े करीम की बात है। लेकिन मास्टर वली मोहम्मद साहब से हमारी एक बहुत बड़ी इल्तिजा है। हम तकरीर नहीं कर रहे हैं, सुनिएगा। ये जब परसों 13 तारीख की फ्लाइट है शायद, तो ये दिल्ली ही से एहराम बांध के जाएंगे। कहाँ से? दिल्ली से। आप भी बोला करो, अल्लाह करे आप सब लोग जाओ, सरकार सबको बुला, मैं अल्लाह अपना घर दिखावे, नबी अपना दर दिखावे। समझ गए? तो होटल में सामान रखेंगे मक्का शरीफ में, कुछ खाएं पिएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? हरम शरीफ। कहाँ जाएंगे? काबा शरीफ। और हमारे उलमा का कहना है, हमारे असलाफ और बुजुर्गों का कहना है कि काबे पर जब पहली नजर पड़े,
जब पहली नजर पड़े तो अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह जब तक हम यहाँ रहें और जो भी नेक दुआ करें, ए परवरदिगारा तू अपने हबीब के सदक़े में उसे कबूल फरमा ले। समझे? पहली दुआ में जो दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह वो रायगा नहीं जाएगी, वो कबूल होगी। कहना यही है कि या अल्लाह जब तक हम यहाँ रहें जो भी नेक दुआ करें उसे तू कबूल फरमा, उसे तू जोर से बोल दो। अरे आप भी जाओगे, आपको भी कहना पड़ेगा। और दूसरी एक बात ये, वहां कौन क्या है ये हमें और आपको मालूम है। समझे? हज़रत अल्लामा इरशाद फरमाते हैं कि हर बेशा गुमा मबर की खालिस शायद पेलंग खुफ्ता बाशत। हर जंगल में ये गुमान न ले जाओ कि ये जंगल खाली होगा। बेशक हो सकता है इसमें चीता, शेर, बबर सोया। तो जब पूछा गया लामा शेख सादी से कि ये बताइए ये शेर क्यों लिखा आपने, इसका मतलब क्या है? कहा हर आदमी को ये देख करके ये तसव्वुर ना करो कि हमारे जैसा है। ये अल्लाह का वली भी हो सकता है, ये कुतुब भी हो सकता है, ये अब्दाल भी हो सकता है, ये औताद भी हो सकता है, ये आवास में से भी हो सकता है। अपने जैसा ना समझो, हर बेशा गुमा मबर की खाली। बेशक बेशक समझ गए? लेकिन एक चीज वहां देख करके काबा शरीफ में बड़ी तकलीफ होती है, वहां नमाज की कोई इज्जत नहीं। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों की कोई इज्जत नहीं। आदमी वाजिबुत तवाफ पढ़ रहा है, उसका बाजू पकड़ा झिकट दिया, उसको धक्का दे दिया। एक एक नमाजी के सामने से 10 20 लोग गुजरते हैं। ये सब क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अगर नमाजी के आगे से आदमी को मालूम हो जाए कि गुजरने से कितना बड़ा अजाब है तो पूरी जिंदगी वो खड़ा रह जाएगा, मगर गुजरेगा बेशक गुजरेगा बेशक नहीं। और हमारे मास्टर मोहम्मद वली मोहम्मद साहब से गुजारिश है कि आप कोशिश कीजिए, अहलिया बीमार रहती हैं, उनका भी आपको लिहाज करना पड़ेगा। वहाँ का टेम्परेचर आज के डेट में 42 और 46 है मदीना शरीफ का, और काबा शरीफ का 48 49 50 के आसपास है। हमको ये एहसास हुआ वहाँ जाने के बाद कि हजारों हजार हाजी की मौत कैसे हुई। समझे? कुछ तो प्यास से मरे, कुछ धूप से मरे, और कुछ शिद्दत गर्मी से मरे। समझ गए? अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को इन सारी चीज़ों से महफूज व मामून फरमाए और अपने दर की हाजिरी और रसूल अपने घर की हाजिरी कबूल फरमावे। साथ ईमान के जाएं और साथ ईमान के आमें। आमीन।
आमीन। समझिए। खुतबे मसनूना के बाद पहले ये जाएंगे उम्रा की गरज से, तो ये 7 तवाफ करेंगे, और जब 7 तवाफ कर लेंगे तो मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम की तरफ रुख करके ये 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाजिबुत तवाफ। लेकिन कुछ लोगों को देखा कि काबा छोड़ के मकामे इब्राहिम को अपना काबा बनाते हैं और 4 आदमी घेर के खड़े हो जाते हैं और आदमी वहां नफिल पढ़ता। ये तरीका गलत है, समझे? कहीं दूर दराज खड़े हो हरम शरीफ के अंदर, वहां से मकामे इब्राहिम दिख रहा हो, सामने काबा हो, वहां 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ यानी नफल की नीयत बांध करके पढ़ो, और पढ़ने के बाद दुआ मांग करके जमजम पियो, और सीधा ऐसे ही रास्ता लगा है, बोर्ड लगा हुआ है, कहाँ जाओ? सफा मरवा की सई करने के। सफा पे पहुंचो, दुआ मांगो, और वहां से मरवा जाओ 1 चक्कर, सफा आओ 2 चक्कर, फिर मरवा जाओ 3 चक्कर, 7 चक्कर आपको लगाना, और 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के तौर पर सही के बाद आपको पढ़ना है। समझिए? तो ये मकामे इब्राहिम क्या है? जब अल्लाह का हुक्म हुआ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कि मेरे खलील मेरा एक घर तामीर करो, काबा तामीर करो, मलाइका बैते मामूर का तवाफ करते हैं, मेरे बंदे काबे का तवाफ। समझे? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बुनियाद डाली, और जब दीवार सीने तक आई तो पत्थर नहीं पहुंचते थे। हजरत इस्माइल को बुलाया और कहा, बेटा एक पत्थर ले आओ जिस पर हम खड़े होके काबा तामीर करें। हजरत इस्माइल चले जबले अबू कुबैस की तरफ। कहाँ चले? पहाड़ है जिसका नाम है जबले अबू कुबैस, उसकी तरफ चले। एक आदमी हजरत इस्माइल के साथ हो लेता है, देखने में बशर है और हकीकत में नूर है। सुभान अल्लाह। समझे? वो कोई और नहीं था, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे, जो हजरत इस्माइल के साथ गए। 2 पत्थर निकाला, एक पत्थर दूध के मानिंद सफेद चमक रहा था, वो जन्नती पत्थर था। उस पत्थर पर बैठ करके जन्नत से हजरत इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, जो जबले अबू कुबैस में महफूज था। और एक पत्थर और उठा के दिया, कहा ये 2 पत्थर ले जाओ, ये सफेद वाला कह देना कि दीवार में नस्ब कर दे, और दूसरे पर खड़े होकर के काबा तामीर करेंगे। दे दिया, लेके चले गए, बता दिया। अब उस पत्थर पर जब खड़े हुए हजरत इब्राहिम, तो उसको उठाने की जरूरत नहीं है, उसको चलाने की जरूरत नहीं है,
उस पत्थर को खिसकाने की जरूरत नहीं है, वो सोचते जा रहे हैं, पत्थर खिसकता जा रहा है, वो सोचते जा रहे हैं, पत्थर ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझिए, काबा तामीर हो गया और मैंने उसमें झांक के देखा तो 2 कदम का निशान, जैसे कीचड़ में आदमी कदम रख दे और निशान बन जाए, वैसे ही निशान बना हुआ है। समझिए, उसको सोने के पतरे से मढ़ दिया गया, महफूज कर दिया गया। जब हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा तामीर कर लिया, निदाई, इब्राहिम मेरे बंदों से कह दो, आवाज दे दो, उन्हें आगाह कर दो कि आमे मेरे घर का तवाफ करें और तवाफ़े ज़ियारत करें। समझे? हज़रत इब्राहिम फिर उसी पत्थर पे खड़े हो गए। एक बार तो खड़े होकर तामीर किया आवाज देने के लिए, ये बंदगाने इलाही आओ, अल्लाह के घर के जो है वो ताजीम के लिए आओ, तकरीम के लिए आओ, काबे का तवाफ करने के लिए आओ, अल्लाह के घर की जियारत करने के लिए आओ। तो कोई माँ के शिकम में था, कोई आलमे अरबाह में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, जिसने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा है उतनी मर्तबा वो काबे का हज करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, और काबे की जियारत करेगा। कह लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक मर्तबा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पे फिर कदम रखा। वो कब? जब हज़रत इस्माइल बालिग हो गए, उनकी शादी हो गई, तो मुलाकात की गरज से हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल के घर गए। कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? मैं इब्राहिम। इस्माइल कहाँ? एक नहीं तो 1000 साल बाद हज़रत इस्माइल की अहलिया ने हज़रत इब्राहिम को सुना डाला कि वो तो शिकार में रहते हैं, उनको घर की परवाह नहीं, उनको ये नहीं है, उनको वो नहीं है, उनको वो नहीं। कहा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इस्माइल आएंगे, सलाम कहना और कह देना कि चौखट अच्छी नहीं है। चौखट अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, इसको बदल डाले। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार करके आए तो बाप की खुशबू में सुभान अल्लाह, तड़प गए। कहा कोई आया था? कहा हाँ, एक बुजुर्ग आए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम के खुशबू का ये आलम है तो रसूलुल्लाह की खुशबू का क्या आलम रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? वाह। और एक बात बताऊं, अभी हमारे हजरत सब कह गए, हमको कहने की जरूरत नहीं। एक आदमी को पीर की तलाश हुई, बात आई है तो ज़िम्नन अर्ज कर दे रहा हूँ जी। तो जितने पीर आवे उस सब के पास जाए, और पीर मियाँ बकरी मुरीद मियाँ घास, जस जस उपजय तस तस खास।
जाए सबका देखे और चला आवे। एक दिन उसकी बीवी ने गेर में ले लिया, कहा जिसका कोई पीर नहीं होता है उसका पीर शैतान होता है, लिहाजा पीर तलाशो। कहा मैं अपने रब को गवाह बना करके कहता हूं, जब मैं रात की तारीकी में घर से निकलूंगा, जो भी पहला आदमी मुझको मिलेगा मैं उसको अपना पीर बना लूंगा। क्या बात। बाहर निकला, एक आदमी जा रहा था, उसका दामन पीछे से पकड़ लिया। उसने कहा ये क्या है? कहा तू मेरा पीर है, मैंने तुझको पीर माना, और पीर सरमाए दुनिया भी है और पीर सरमाए आखिरत भी है। बेशक बेशक। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा नहीं भाई मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम हमारे पीर हो। आगे आगे चोर और पीछे पीछे वो आदमी जिसे पीर की तलाश। चोरवाए घर में घुस गया। जब उस घर में घुसा तो खूंटी पर हाथ मारा तो फटा हुआ तहबंद मिला, और आगे बढ़ा तो कई लड़ी का इमामा मिला, यानी वो फटा। आगे बढ़ा तो देखा एक कुर्ता टंगा है, वो भी टुकड़े टुकड़े। कहा कहाँ आके फंस गए। वापस जाने लगा, एक बारूद आवाज आई, ए जाने वाले रोक, आज तक इस चौखट से कोई खाली नहीं गया है, बेशक। तू कैसे चला जाएगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कहाँ आया था? कहा सरकार चोरी करने आया था। कहा मुझको पहचानता है? कहा नहीं। कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मुझे मोहब्बत में गौसे आजम करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 कहते हैं। वाह। कहा चोरी करने आया था ना, आ अब्दुल कादिर के सीने से लग जा। जब लग गया तो कुतुब भी हो गया और ताल भी बना दिया। कहा अब तू चोर नहीं रहेगा, अब कुतुब हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। अब कुतुब हो जाएगा। लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आती है कि ये शामियाना छाप कुर्ता पहनने वाले और नवासे का पैजामा पहनने वाले, इन लोगों की अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है। गौसे आजम फरमाते हैं सुन, जा बाहर जिसको बैठाल के रखा है पहले उसको मुरीद कर। जब गौसे आजम के इल्म का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के इल्म का क्या? वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह चले गए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पूछा कि क्या कहा था उन्होंने। हाय हाय हाय। तो कहा है कि चौखट अच्छी नहीं है, बदल डाले। बस वही तलाक दे दिया, छोड़ दिया, दूसरी शादी किया। हज़रत इब्राहिम खलील फिर आए, दस्तक दिया, अंदर से निस्वानी आवाज आई, कौन? अना इब्राहिम।
मैं इब्राहिम का इस्तकबाल है आपका। कहा इस्माइल कहाँ हैं? कहा सरकार वो तो शिकार को तशरीफ ले गए। कहा हालात कैसे, मामलात कैसे चल रहे हैं? कहा हाजा मिन फजले रब्बी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार का फजल है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सुभान अल्लाह। कहा इस्माइल आएंगे, सलाम कहना और कहना कि चौखट बहुत अच्छी है। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। चौखट बहुत अच्छी है। औरत से मुराद चौखट है। बेशक बेशक। अगर औरत बस जबान है तो चौखट अच्छी नहीं, बेशक और अगर खुश जबान है तो चौखट अच्छी। बेशक बेशक। कहा मैं जा रहा हूँ। कहा आपको आपके रब का वास्ता रुक जाइए, ठहर जाइए, अभी मत जाइएगा। कहा क्यों? कहा अभी हमने आपकी ज़ियाफत नहीं करी है। वहां ज़ियाफत का उस जमाने में दस्तूर ये था कि आने वाले मेहमान का तड़प के कह लो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं सवारी पे हूँ। कहा कि मेरे आका एक काम कीजिए, ये पत्थर जो रखा है इस पर एक पैर से टेक लगा दीजिए और सर को झुका दीजिए, पानी डाल के मैं अपनी ज़ियाफत मुकम्मल करूँ। सुभान अल्लाह। समझे? तो हज़रत इब्राहिम खलील ने जिस पत्थर पर 3 मर्तबा अपने पायनाज को रंजा फरमाया वो मकाम इब्राहिम बन गया। सुभान अल्लाह सुभान मकाम इब्राहिम मुसल्ला। और जब 7 तवाफ मुकम्मल कर लो तो 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम के कुर्ब में वाजिब तवाफ। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला इन सारे अरकान को करने की जनाब वली मोहम्मद साहब को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और एक इल्तिजा और कर रहा हूँ कि ना तो खुद ना तो अहलिया को ठंडा जमजम पीने मत दीजिएगा, न पीजिएगा, वरना हम झेल चुके हैं। समझे? अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इन लोगों को साथ खैरियत से ले जाए। और नन्हे नन्हे बच्चे, इनके नाती पोते इंतजार कर रहे हैं। मौला उनके इंतजार के सदक़े में उन बेगुनाहों के इन लोगों को साथ खैरियत के वापस पहुंचा दे। वाखिर दावाना।